देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 21 जून 2026 को आयोजित इस री नीट परीक्षा में जहां लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया, वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2.7 लाख छात्र जो है परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए और इस आंकड़े ने शिक्षा जगत और परीक्षा प्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ये परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र यानी कि एनटीए द्वारा देश भर में 5400 से अधिक केंद्रों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों पर कराई गई थी। परीक्षा का आयोजन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बीच किया गया ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक जैसी स्थिति दोबारा ना हो सके। हालांकि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न होने के बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों का अनुपस्थित रहना चिंता का विषय बन गया है और विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ छात्र पहले के विवाद और अनिश्चितता के कारण मानसिक दबाव में थे, जबकि कुछ तकनीकी, लॉजिस्टिक या व्यक्तिगत कारणों से परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके और इस रीनीट परीक्षा को पहले हुए पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा आयोजित किया गया था, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया और मूल परीक्षा को रद्द करना पड़ा। ऐसे में इस री एग्जाम पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि कितना निष्पक्ष और पारदर्शी होगा। परीक्षा के बाद अब एनटीए जल्द ही प्रोविजनल आंसर की जो सूची है वो जारी करने की तैयारी में है और इसके बाद छात्रों को आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा और फिर फाइनल आंसर की जो है उसके आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा में अनुपस्थिति ये संकेत देती है कि छात्रों के बीच अभी भी असमंजस और तनाव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में और बेहतर संवाद और तैयारी की जरूरत थी। दूसरी ओर कई छात्र संगठनों ने मांग की है कि एनटीए इस अनुपस्थिति के कारणों की विस्तृत जांच करे और ये सुनिश्चित करे कि किसी भी योग्य छात्र को अवसर से वंचित ना होना पड़े। फिलहाल पूरा ध्यान अब रिजल्ट और काउंसलिंग प्रक्रिया पर है, जो आने वाले हफ्तों में मेडिकल एडमिशन की दिशा तय करेगी।